बॉस, कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में 50 करोड़ रखे हैं। हाँ में तो टाइम है, फिर ये पानी के फुग्गे क्यों फेंक रहा है? ये होली नहीं खेल रहा है, कुछ तो लोचा जरूर है। हाँ? ये पानी नहीं है, पेट्रोल है। अबे मर जाएंगे, लो खोल। अरे बच गए, वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता। किसी का बच गए। अबे बैग जल गया तो जीजा जी भी हमें जिंदा जला देंगे। लेके आओ। अरे कमबख्तो, बैग निकालो जल्दी से, जल्दी करो। देखो बॉस, मैंने बैग को बचा लिया। टकला इतना बड़ा है, अकल बिल्कुल नहीं है। 50 करोड़ घेऊन गेला कोण होता तो? कैसा दिखता था? काला डिजाइनर जैकेट, मस्त काली बाइक। क्या एंट्री थी बॉस? एंट्री आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। बाइकर एकदम हाइपर था। अरे मैं यहाँ उसका हुलिया पूछ रहा हूँ और तू मुझे गाड़ी के बारे में बता रहा है? टकले, शिवलिंगम राजप्पा के 50 करोड़ उड़ा के ले गया। कौन है वो साला? कौन है? घेऊनिया। मिनिस्टर से मिलना है। नहीं अभी नहीं, मिनिस्टर साहब टेंशन में है। मैं ही वो टेंशन हूँ। ये लीजिए आपके 50 करोड़ रुपए, मैंने ही लूटे थे। अमुकी दे। बेसुने सर। कौन है रे तू? इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा। बटला, तू बली भाई का आदमी है जिसकी 100 एकड़ की जमीन मैंने हड़प ली? नहीं सर। तो तू उस पटेल का आदमी है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया? नहीं सर। तो तू उस रघुराम गैंगस्टर का रिश्तेदार? सर, मैं इनमें से कोई नहीं। मैं एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा हूँ, नारायण मूर्ति का। चले जाइए यहाँ से। सर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है, उनकी इज्जत करता है, उनसे प्यार करता है, लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूं। इतना पागल हूं कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंगस्टर से दोस्ती कर ली। आप ही का आदमी है, गजा। जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला आया। सर सोसाइटी के ज्यादातर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। लेकिन मेरे पापा ईमानदारी के लिए जीते हैं। पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली सर। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं। एक अरबपति होते हुए भी अगर आपको 50 करोड़ खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ तो वो अपना स्वाभिमान और उम्र भर कमाई हुई इज्जत कैसे खो सकते हैं, वो भी एक छोटे से साइन के लिए? ये तो नाइंसाफी है ना। मेरे पापा 15 दिन में रिटायर होने वाले हैं, उन्हें खुशी खुशी रिटायर होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए। यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था। किसी मिडिल क्लास आदमी को आपकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सब करना पड़ा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलता हूँ। आप बड़े मिनिस्टर हैं, बेसीजा। ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे पप्पा की हिफाजत के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इनसे खतरनाक हूं और आपसे भी। लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं घुसी। आखिरी बार समझाता हूं,
अगर मेरे पप्पा खुश तो मैं भी खुश। ये थी पर्सनल बात, इसे भूल जाइए। अगर मैं खुश रहूंगा तो आप भी खुश रहेंगे। ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना। ख्याल रहे कि मिनिस्टर को सूर्या के बारे में पता ना चले, समझ गया ना? भाई हाँ? सूर्या ने मिनिस्टर के घर पे जाके उसको धमकी दी है। अब तेरी कोई मिनिस्टर को कैसे धमका सकता है यार? भाई सूर्या आया है। अब यहाँ क्या लेने आया है यार? वो घर वाला थी। अरे इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? हम एक दीवार से टकरा गए। तुम दीवार से नहीं, दीवार तुमसे टकराई है। वैसे गजा कहाँ है? भाई घर पे नहीं है। तू इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है ना, मतलब वो घर पर ही है। गजा, मैं सुपरस्टार बन सकता हूँ। खिड़की से नहीं कूदेगा। ये क्या लुका छिपी का गेम खेल रहे हो? ये लुका छुपी नहीं, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। देखो तुम जो भी कह लो, हम दोनों दोस्त हैं। आओ। धमकी देने के लिए वो मिनिस्टर ही बचा था क्या दुनिया में? तुम उसे जानते नहीं हो। जानने का शौक भी नहीं है, वो हमें जान गया बस। मैं उसे समझा दूंगा। हाँ? बात से नहीं माना तो लात से समझाऊंगा। उसका बाप भी मानेगा। फिलहाल भूख लगी है, लंच माशूच है? बिरयानी है। अरे वाह, बिरयानी। चलो तुम खाते खा हैं। लो, मुझे भूख नहीं है। भूखे रहोगे? चलो। भाई, मिनिस्टर का फोन है। हमें हमारी पैंट उतार से। सर नमस्ते। उस सूर्या से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं माँ की कसम खाता हूँ। आप चाहो तो उसे आज ही मार दो। अपने पैदा होने से लेकर आज तक गलती से सिर्फ एक अच्छा काम हुआ मेरे हाथों। उसके बाप की जान क्या बचाई, वो मेरे जी का जंजाल बन गया है। टेंशन क्यों ले रहे हैं जीजा जी? उसका ट्रांसफर करवा के अपना कुत्ता बिठा दीजिए, साइन हो जाएंगे। मैं नहीं जानता, मुझे समझा रहा है। 15 दिन में वो रिटायर होने वाला है, किसी और को उसकी जगह पर बैठाना मेरे भाई हाथ का खेल है। वो मूर्ति अपनी इज्जत बचाना चाहता है और बेटा उसे बचाना चाहता है। इन बाप बेटे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उस 25 साल के लौंडे ने मेरे 25 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ललकारने की हिम्मत की है। आज तक मुझे प्रोजेक्ट फाइल पर साइन कराने के लिए इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई, लेकिन इस बार तो तकलीफ की हद हो गई। अब वो ईमानदार मूर्ति उसी ऑफिस में, उसी पोस्ट पर, उसी कुर्सी पर बैठकर अपने रिटायर होने से पहले अपने ही हाथों से फाइल पर साइन करेगा। माझा चैलेंज है। मम्मी ये कितनी सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है, लेटेस्ट डिजाइन है। बकवास डिजाइन है। अरे साड़ी तो देखिए, रेट देख के ही मूड खराब हो जाता है आपका। तुम चुप रहो, कोई सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। ओके सर। आइए आइए, आप भी आइए। हे सूर्या अंकल, नमस्ते ससुर जी। तुम्हारी मम्मी है? नमस्ते सासू माँ। हम सास ससुर कब बने? ये कब हुआ? एक्चुअली पापा, आप ही ने कहा था ना भानुमति आपकी बहू बने। आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? उस टाइम क्यों नहीं बताया जब मैं तुमसे मिला था? लेकिन तब तक सूर्या मुझसे प्यार नहीं करता था। पापा जी, सूर्या को मुझसे ऐसे ही प्यार नहीं हुआ, आप चाहते थे इसलिए हुआ। ऐसा? मैंने इसकी तारीफ की इसलिए तू उससे प्यार करने लगा? पाए लागू पापा जी, पाए लागू मम्मी जी। जीती रहो मेरी बच्ची, इतनी अच्छी बहू पाकर हमारे तो भाग्य ही खुल गए। एक्सक्यूज मी, शी इज माई डॉटर। अभी पता चला कि ये आपकी बहू बन गई है। अभी तक नहीं अच्छा। बनी, अब बनूंगी। वो कैसे? ससुर जी मेरे पापा, मम्मी, पापा मेरे ससुर जी, मेरी सास और ये मेरी बहू। आमतौर पर एक लड़की का रिश्ता उसका बाप ढूंढता है, लेकिन इतिहास में पहली बार होने वाले सास ससुर को बाप से बेटी मिलवा रही है। तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। चलो। ये सब क्या नौटंकी है? अभी तो बताया, अपना रिमोट मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। पापा आपने कहा था ना इंसान को खुद के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना मुझे सूर्या ने सिखाया। जब पहली बार उसे दूर से देखा तो मैं उसी की तरह बनना चाहती थी, और जब पास से देखा तो उसके साथ जीना चाहती थी। पापा लाइफ का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, लोगों को खुशियाँ देना सूर्या का मकसद है, और आपका दामाद सूर्या ही बनेगा, समझ गए? दैट्स फाइनल। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहता उससे? उसने ऐसी गुगली फेंकी कि मेरा दिल और दिमाग एक साथ बोल्ड हो गया। शायद वो करेक्ट है, हमें अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करनी चाहिए। कैसी लगी? अच्छी। मेरे लिए देख रहे हैं? जो पसंद आए ले लो बहुरानी। ये देखिए प्रियंका पर सूट हाँ, करेगी बहुत ना? सूट करेगी। प्रियंका क्या छे? पिछले 3 महीनों से मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज प्रियंका। भैया ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रियंका
तुम्हारे पापा कौन है? सर तुम्हारे पापा कौन है? So friends, today we are going to discuss about our new project. सर मुझे आपसे बात करनी है। Sorry, मैं मीटिंग में हूँ। सर क्या ये मीटिंग आपके बेटे के फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका बेटा एक लड़की से प्यार करता है, शायद आपको ये नहीं पता। किसी से प्यार करके शादी ना करना यह गलत है, खासकर एक लड़की के लिए। अपने बेटे के फैसले से सहमत होने ना होने से पहले ये बता दूं, लड़की का बाप एक सीधा साधा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उनकी इनकम सिर्फ उनकी सैलरी है जो 40,000 रुपए है। आपका बेटा इस वक्त इमोशनल है, प्रैक्टिकल इश्यूज समझ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन है। और जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूं वो नारायण मूर्ति मेरे पापा है। आप एक अरबपति हैं, पर हमारी दौलत हमारे पापा है। हमें माफ कीजिए। सूर्या अगर कल मुझसे नहीं मिलता, मुझे पता नहीं चलता प्रियंका आपकी बेटी है। थैंक्स टू हिम। अच्छी परवरिश दी है आपने। पैसे संस्कार की जगह नहीं ले सकते। आज दुनिया में हर एक इंसान दौलत शोहरत के पीछे भाग रहा है, लेकिन आपने आदर्शों को ज्यादा महत्व दिया। मैं आपसे रिश्ते की बात करने आया हूं। आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। मुझे भी ये सब अभी पता चला। इस बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं अपनी फैमिली और अपनी बेटी से बात करना चाहूंगा, और जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अपनी हैसियत से ऊंचे सपने देखना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसलिए मैं इस रिश्ते से सहमत नहीं हूं। तुमने पैसे भले ही ना कमाए हों, लेकिन इज्जत और नाम बहुत कमाया है। और आज इसीलिए इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे के रिश्ते के लिए खुद तुम्हारे घर पर आया है। इंसान का मोल उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कैरेक्टर से किया जाता है। अपने यही संस्कार अपनी बेटी को दहेज में देना, वरना तुम्हारी की गई सारी अच्छाई का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।